चलो आगे का अपन शुरुआत करते हैं। किसने फुतू उस सलातीन का लेखक कौन था? नासरुद्दीन महमूद, इसामी, अमीर खुसरो, हसन निजामी। फुतू उस सलातीन का लेखक कौन था बताइए। तो इसमें आ जाएगा इसामी, बी उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? इसामी। फुतू उस सलातीन के लेखक कौन है? इसामी। अगले क्वेश्चन, रोराब रुस्तम की कथा किस महाकाव्य में वर्णित है? इलियड, शाहनामा, 1000 की रातें, किताब उल बुखाला। बताइए, सोराब रुस्तम की कथा किस महाकाव्य में वर्णित है? तो सोचो क्या आएगा। तो इसके अंतर्गत शाहनामा, बी उत्तर आ जाएगा 67 में। अगला क्वेश्चन, असंगत छाड़ना है ना कि कौन सा इसमें असंगत है। जियाउद्दीन बर्नी, तारिक ए फिरोज शाही, अब्दुल कादिर बदैनी, तबगात ए अकबरी, यानी खप्पी खां या खापी खां, मुंतखब उल लुबाब, मोतमिद खां, इकबाल नामा। तो कौन सा ये संगत है या गलत है? तो बताइए, सोचिए एक बार, सोचो क्या आएगा। तो इसमें देखो बी आ जाएगा ये उत्तर। जियाउद्दीन बनने की तारीख ए फिरोज शाही बिल्कुल सही है। अब अब्दुल कादिर बदायूनी की बात करें तो ये इसकी नहीं है। तबगात ए अकबरी, तबगात ए अकबरी इस ग्रंथ में रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी ना, तो इसमें ये गलत है। तो निजामुद्दीन अहमद है इसमें, तो बी उत्तर हो जाएगा। खापी खां, मुंतखाब उल लुबाब ये सही है। मोतमिद खां, इकबाल नामा ये बिल्कुल सही है। तो तबगात ए अकबरी रचना किसने की थी? निजामुद्दीन अहमद ने की थी, तो ये इसमें बी उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, ये देखो इसमें दे भी रखा है, तबकात अकबरी ग्रंथ की रचना अहमद ने की थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, बर्नी के अनुसार सैन्य घुड़सवार संगठन का अवरोही क्रम में लिखिए। देखो एक तो होता है आरोही, इसमें आपको मैं हमेशा के लिए कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। इसमें कितने अक्षर है? 3 अक्षर है, 1 2 3। इसमें कितने? अवरोही में 4 अक्षर है। तो जो अक्षरों की संख्या ज़्यादा है तो बड़ों से क्रम से शुरुआत करेंगे अपन, और कम है तो ऐसे जैसे 1 2 3 इस तरह, और अधिक है तो 3 2 1 इस तरह। तो देखो इसमें अवरोही में मतलब 4 अंक है, क्योंकि मतलब इसमें अंकों की संख्या ज़्यादा तो पहला बड़ा आएगा ना। तो अब देखो बड़े क्रम के अनुसार घटते क्रम में आपको लिखना है। तो सरखेल, सिपह सालार, अमीर और मलिक, तो ये इसके बारे में आपको बताना है क्या आ सकता है इसमें ना। तो अब देखो इसकी आप एक बार मैं बता देता हूँ कि इसकी व्याख्या देख ली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये बर्नी के अनुसार घुड़सवार संगठन लेखन के फतवा जानदारी में किया गया, और सेना देखो सेना मंगोलों की 10 प्रणाली के आधार पर संगठित थी। इस क्रम में देखो 10 मलिक बराबर 1 खान, 10 अमीर बराबर 1 मलिक, 10 सिपह सालार बराबर 1 अमीर, 10 सरखेल बराबर 1 सिपह सालार। तो इस तरह जो इसमें आपका क्रम आ रहा है ना, तो ये जो देखो सबसे पहले ये बड़ा है, इसमें 10 सरखेल बराबर 1 सिपह सालार, और फिर देखो 3 नंबर आ रहा है इसमें ना कि 10 सिपह सालार बराबर 1 अमीर, और फिर देखो मलिक 10 अमीर बराबर 1 मलिक, और 10 मलिक बराबर 1 खान। खान सबसे छोटा है इसमें, ठीक है ना, और खान से बड़ा मलिक है ना, और सिपह सालार 1 अमीर, और फिर है सिपह सालार जो सरखेल बराबर 1 सिपह सालार। तो इस तरह इसमें ए उत्तर है वो इसमें एकदम सही दे रहेगा। आप इसमें ढंग से व्याख्या देख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये जो क्वेश्चन है एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। अब ये कि इसके अंदर थोड़ी सी व्याख्या और उधर साथ में रह गए, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब देखो
इस घटना के पश्चात एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। बर्नी का ये कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? बर्नी कहता है कि एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर वर्षा हुई, अकाल पड़ा। बर्नी का ये कथन किस घटना को संकेत करता है? तो 17 में क्या आ जाएगा दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया की नाराजगी, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या, ये देखो। और एक देखो इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिद्दी मौला की हत्या, सिद्दी मौला की हत्या, ये ऑप्शन सी में है, ठीक है। सिद्दी मौला की हत्या। अब इस घटना के पश्चात एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। बर्नी का ये कथन किस घटना की ओर संकेत करना है? तो ये सीधा सा आ गया सिद्दी मौला की जो हत्या है वो, क्योंकि वो उधर रह गए तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि सिद्दी मौला की हत्या। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, सिद्दी मौला की हत्या की वजह से। अब देखो यहाँ 70 है, इधर देखो, ये लो, सिद्दी मौला की हत्या आ जाएगा। अब देखो अगला, देखो व्याख्या जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ देखने लायक थे वो दिखा देंगे, बाकी अपन प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि उसमें फिर व्याख्या में अपन ज़्यादा समय लगेगा। इसमें आपको 10-15 क्वेश्चन हल हो पाएंगे, इसलिए अपन क्वेश्चन करेंगे हल ज़्यादा से ज़्यादा। सल्तनत कालीन इतला क्या था? इतला क्या था? खालसा भूमि से लगान वसूलों का आदेश पत्र, शाही घुड़सवार को धनादेश पत्र, घुड़सवारों को अतिरिक्त घोड़ा रखने की अनुमति पत्र, सुल्तान और प्रांतीय शासकों के मध्य पत्र व्यवहार। तो बताइए क्या आएगा 71 के अंदर? ये शाही घुड़सवारों को धन आदेश पत्र था ना, शाही घुड़सवारों को धन आदेश पत्र था। तो 71 के अंदर क्या आएगा आपका? बी आ जाएगा, ये लो। निम्न में से किस सुल्तान ने 40 दल को भंग किया था? ठीक है ना। अब देखो गयासुद्दीन बलबन ने, इल्तुतमिश ने, नासिरुद्दीन महमूद ने, बैराम शाह ने 40 दल का जो गठन किया गया है ना, उसको भंग किसने किया गया? अब इसमें बताइए, बलबन एक रक्त और लोहा खतरनाक था, जिसने ये 40 दल भंग कर दिया। और बनाया किसने था? ये जो इल्तुतमिश थे ना, उसने ये 40 दल का गठन किया, जो अमीरों का था ये, है ना। तो बलबन एक स्वतंत्र, ये इस 40 जो थे ना ये दल, उसके इन अमीरों के अंडर में नहीं रहना चाहता था। तो ये इसमें ए उत्तर हो जाएगा, बलबन ने ये ख़त्म किया था और इल्तुतमिश ने ये बनाया था। ये देखो इसमें दे भी रखा है। आगे देखो, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। चचनामा किस मूल भाषा में लिखी गई है? पारसी, उर्दू, अरबी, तुर्की। तो चचनामा है वो किस भाषा में? बताइए 73 के अंदर है आपका अरबी में आ जाएगा। चच यानी अरबी, चाचो अरबी सीख, तो ये याद, ऐसे आप उसको याद है वो रख सकते हो। अब देखो आगे क्वेश्चन है आपका 74 नंबर का, ये लो। यूकेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फुतू उस सलातीन रचना का संबंध उसके इतिहास से, बेमनी के, अकबर के, विजयनगर चोल से। बताइए। देखो वैसे इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल मलिक ईसामी द्वारा की गई थी, है ना। ख्वाजा, ये आपको उसको दिखा दूंगा मैं, ख्वाजा अब्दुल मलिक ईसामी द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसमें इतिहास बेमनी का है, अकबर का, विजयनगर का। बताइए क्या आएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा बेमनी साम्राज्य का इतिहास है ये। अब देखो आगे, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। फुतूस लतीन इम्पोर्टेंट है, किसकी है? ये ख्वाजा अब्दुल मलिक की रचना है और इसमें बेमनी साम्राज्य का इतिहास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये लो।
निम्न में से किसने लोकशास्त्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया? निम्न में से किसने लोकशास्त्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अमीर खुसरो ने, सादी ने, फिरदौसी ने, जिया नक्शबी ने। तो 75 में क्या आएगा? डी आ जाएगा, जिया नक्शबी आ जाएगा इसके अंतर्गत। लोकशास्त्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? जिया नक्शबी ने किया था। अगला क्वेश्चन ये लो आपको। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अपने चाचा और शख्स की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या है, अपने चाचा है ना उसकी हत्या कर दी थी, जलालुद्दीन खिलजी। तो निम्न में से कौन सा उसका संरक्षक था? जलालुद्दीन फिरोज, नसरुद्दीन खुसरो शाह, गैसुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन मुबारक। तो उसका संरक्षक या कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? बताइए चित्र में क्या आ सकता है, सोचिए आप भी। तो इसमें आ जाएगा जलालुद्दीन फिरोज, ए आ जाएगा, संरक्षक जलालुद्दीन फिरोज था। अगला क्वेश्चन। ये DSSB में आया हुआ है। जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के दरबार में सलाहकार था? जियाउद्दीन बर्नी किसके सुल्तान के दरबार में सलाहकार था? सुल्तान महमूद बिन तुगलक के समय, सुल्तान शम्स एनुद्दीन इल्तुतमिश के समय, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा 77 में? तो इसमें सीधे से आ गया महमूद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह का नाम दे दिया गया था, ठीक है ना। तो जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के दरबार में सलाहकार था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। वैसे शिक्षित सबसे ज्यादा था ये। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी जालौर आक्रमण के समय उलूग खां कहाँ का सूबेदार बना था ना। देखो अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति बहुत ही अच्छे थे, उलूग खां, नुसरत खां, है ना। नुसरत खां तो क्या है कि फिर मारा जाता है, लेकिन देखो इसमें अलाउद्दीन खिलजी जालौर आक्रमण के समय उलूग खां कहाँ का सूबेदार बन था, ये आपको बताना है। 78 में क्या आएगा? बयाना का, ठीक है ना। बयाना का भरतपुर में है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन ये लो। तोता हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? तो अमीर खुसरो है किसके समकालीन वो नहीं थे, ये आपको बताना है। सोचो, गैसुद्दीन बलबन, गैसुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। अब देखो वैसे ये है ना 8 सुल्तानों का काल देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। कितने का? 8 सुल्तानों का। ये भी याद रखना, आपको बहुत बार पूछा गया है ना। 8 सुल्तानों का उन्होंने काल देखा था। अब देखो इसके बात करें तो कौन इसमें से नहीं था, तो सोचो आप भी। तो इल्तुतमिश के समय ये नहीं था, ये बिल्कुल सीधा गयासुद्दीन के बलबन के समय था, गयासुद्दीन तुगलक वंश के अलाउद्दीन खिलजी के समय था। लेकिन डी इसमें आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला देखो आपका 80 नंबर का। इल्तुतमिश के जालौर पर आक्रमण के समय जालौर का चौहान शासक कौन था? समर सिंह, कीर्तिपाल, उदय सिंह, कानरदेव। जालौर का आक्रमण के समय जालौर का चौहान शासक। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, बताइए आप भी। इल्तुतमिश के जालौर आक्रमण के समय जालौर का चौहान शासक कौन था, ये आपको बताना है। इल्तुतमिश की बात हो रही ना, तो वहां पर था उदय सिंह, जो 1228 से 29 तक था, ठीक है ना। ये आपको है, देखो इसमें दे भी रखा है। सुल्तान जालौर दुर्ग को आक्रमण, जालौर चौहान शासक उदय सिंह गुजरात के वघेला राष्ट्र मिलकर संयुक्त सेना मोर्चा बनाया। अब देखो आगे क्वेश्चन आपका 80 हो गया, ये लो। निम्नलिखित में किस युद्ध में मेवाड़ के शासक चेतर सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया?
कि किस युद्ध में मेवाड़ के शासक चेतर सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? नाडोल का युद्ध, हिंदुवाट का युद्ध, भूताल का युद्ध, सिंगोली का युद्ध। तो 81 में क्या आ सकता है बताइए? 81 में आ जाएगा भूताल का युद्ध आ जाएगा इसके अंतर्गत, है ना। तो ये 13वीं ये जो अपन देखे ना भूताल का 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में मेवाड़ में शांति रही थी ना। तो ये आपको मतलब चेत्र सिंह ने मालवा के परमारों को भूताल के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश कर दिया था। अब देखो 82 नंबर का आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के अधीन दिल्ली सल्तनत भौगोलिक विस्तार के मामले में अपने चरम पर पहुंच गई थी? गयासुद्दीन तुगलक के समय ये, फिरोज शाह तुगलक के समय ये, अबू बकर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी किस शासक के अधीन दिल्ली सल्तनत भौगोलिक विस्तार के मामले में अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो ये बताना है। तो आपको क्या आएगा उत्तर इसके अंतर्गत? 82 के अंतर्गत सोचो। तो ये आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अब देखो अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी निम्नलिखित में से किस स्थल को दूषित करने के लिए जिम्मेदार माना? अजमेर को, नालंदा को, द्वारका को, सोमनाथ को। बताइए क्या आएगा 83 में? तो नालंदा को मोहम्मद बख्तियार खिलजी निम्नलिखित में से किस स्थल को दूषित करने के लिए जिम्मेदार थे? नालंदा को। शिक्षा का बड़ा केंद्र था ये। अब देखो आगे है, किस सुल्तान ने स्वयं को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया था? किस सुल्तान ने स्वयं को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह खिलजी। तो 84 में उत्तर क्या आ सकता है बताइए सोच करके? तो इसमें ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने स्वयं को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण की नीति भी वही अपनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपको। अब देखो आपका 85 नंबर का क्वेश्चन, उपाधि है और इधर आपको क्या करना है, इसमें सम्मिलित करना है। ये लो क्या आएगा 85 नंबर का क्वेश्चन है, सोचिए। तो देखो अलमास जो बैग है वो आपको उल्लू खां से मिलाओगे। किससे? उल्लू खां से। सेनापति उपाधि है, अलमास बेग की उपाधि थी उल्लू खां। और फिर मलिक हिजाबुद्दीन, मलिक हिबाजुद्दीन को मिलाओ जफर खां से। देखो जफर खां ये रहा। फिर देखो मलिक संजर, मलिक संजर ये अलब खां से। किसे? अलब खां से। और मलिक जलेसरी ये जो बच्चा आपका नुसरत खां। अब आप मिलान कर लो इसमें कि 4 किस्म आ रहा है। 4 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है। अब देखो मलिक इजाबुद्दीन दो, ये जो 1 नंबर से मिल रहा है, ये देखो 1 नंबर ये रहा मलिक इजाबुद्दीन जफर खां, मलिक संजर, मलिक संजर अलब खां ये 2 नंबर। फिर देखो मलिक जलेसरी ये किससे है? मलिक जलेसरी ये मिलाया नुसरत खां से। तो इसका मतलब ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, ये आ जाएगा इसमें ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा उत्तर दिखाने वाला बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना, फिर भी मैं ध्यान रखता हूँ। फारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन जिन्हें दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो कहा जाता था तथा उन्होंने शेर उल अरीफीन लिखी को किसका संरक्षण प्राप्त था? फारसी विद्वान हो शेख जमालुद्दीन जिन्हें दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो कहा जाता है और तथा उन्होंने जिन्हें शेर अल अरफीन लिखी को किसका संरक्षण प्राप्त था? ये आपको बताना। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो 86 में उत्तर क्या आ सकता है? तो सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन,
87 नंबर का क्वेश्चन है, फ़खर मुदबिर ने अपनी रचना आदाबुल हरब वाशुजात किस शासक को समर्पित की थी? 87 में क्या आ जाएगा, इल्तुतमिश आ जाएगा इसमें। फ़खर मुदबिर ने अपनी रचना आदाबुल हरब वाशुजात किस शासक को समर्पित की थी? इल्तुतमिश को सी उत्तर आ जाएगा। अब देखो, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्नों से ज़कात हटा लिया था। ज़कात कर है वो हटा लिया गया था खाद्यान्नों से। तो उस सुल्तान का आपको क्या बताना है, नाम है वो आपको बताना है। क्या आएगा सोचिए, तो इसमें आ जाएगा सिकंदर लोदी, जिसने खाद्यान्नों से ज़कात कर है वो हटा लिया था। ये आएगा सिकंदर लोदी आ सकता है इसमें, ठीक है ना, ये आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, गज है सिकंदरी भी सिकंदर की थी, इंग्लिश इसकी थी आपकी, ये लो। अपने राज्यारोहण के समय फिरोज तुगलक ने किसे खान ए जहां मकबूल की पदवी देकर अपना वजीर बनाया गया था? अपने राज्यारोहण के समय फिरोज तुगलक ने किसे खान ए जहां मकबूल की पदवी देकर अपना वजीर बनाया था? वो कौन, बताइए क्या आएगा 89 में? तो इसमें आ जाएगा मलिक मकबूल को, कि फिरोज तुगलक ने खान ए जहां मकबूल की उपाधि देकर के मलिक मकबूल को बनाया गया था वजीर। अब देखो, वजीर मतलब ये क्या होता है, प्रधानमंत्री का पद होता है ना, मुख्य देखा जाए तो ये। अगला क्वेश्चन देखो आप, 90वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने जिले इलाई का विरुद्ध धारण किया? कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने जिले इलाई का विरुद्ध यानी धारण किया था? अकबर, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो 90 में उत्तरे क्या आएगा बताइए? बलबन, जिले इलाई का विरुद्ध धारण किया था बलबन ने। अब देखो अगली सूची है आपकी 91 नंबर की है। अब देखो सूची फर्स्ट सूची सेकंड ने दोनों को बिठाकर विकल्प सही उत्तर का चुनना आपको ना। तो 91 के अंदर सोचिए आप भी, इसके अंदर क्या आ सकता है? देखो दीवान ए रियासत, ये नीचे और क्या है, ये लो, तो यहाँ कर देता हूँ ताकि दिखाई नहीं दे। दीवान ए रियासत ये धार्मिक मामलों का विभाग था, ठीक है ना, 2 नंबर आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? धार्मिक मामलों का विभाग था ये दीवान। दीवान ए कोई, बताओ क्या आएगा? दीवान ए कोई सीधा सा उत्तर है, कृषि विभाग था। दीवान ए इंसा, बताइए, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बताइए क्या आएगा? दीवान ए इंसा में ये होता है पत्राचार विभाग होता है दीवान इंसा। और दीवान अर्ज ये था आपका धार्मिक मामलों का विभाग। दीवान ए अर्ज का मतलब क्या है? अरे भाई दीवान ए मतलब, अरे क्या हो गया, ये गलत कर दिया कि यहाँ पर देखो दीवान अर्ज सैन्य मामले में होता है, पर यहाँ कैसे कर दिया? एक मिनट दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा अपन दीवान ए ये जो है ना रिसालत, ये आपका धार्मिक मामलों का था ये। यहाँ थोड़ा सा अपन मिस्टेक कर दी। यहाँ देखो ये था, ऊपर करूँ उसको पूरे को, ये लो अब दिख जाएगा। ये लो, देखो दोस्तों, दीवान ए रियासत ये था आपका धार्मिक मामलों का। दीवान ए कोई कृषि विभाग से, दीवान ए इंसा पत्राचार, दीवान ए अर्ज सैन्य मामलों से। तो देखो दीवान ए रियासत 3 नंबर किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो अगला दीवान ए कोई 2 नंबर इसमें इसमें ये अपना आप कट हो गया। फिर देखो दीवान ईसा क्या है? दीवान ईसा पत्राचार 4 नंबर। अब देखो यहाँ दिक्कत आ रही है दोस्तों, ये जो ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं बैठ रहे इसके अंतर्गत है ना।
ये देखो अपन इसके अंतर्गत, हाँ ये बैठ रहे हैं, देखो ये देखो 2 नंबर मिला है अपन किसे, दीवान ए रिसल है दोस्तों। ये थोड़ा सा यहाँ बड़ा ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है ना, इसमें ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे दोस्तों, बाकी अपन एकदम सही मिले हैं। देखो दीवान ए रियासत 3 नंबर होना चाहिए, 3 नंबर है। फिर दीवान ए कोई 1 नंबर होना चाहिए, हाँ इसमें है, देखो सॉरी दोस्तों, इसमें 1 नंबर, ये कट हो गया, देखो ये रहा तीसरे में सिम में 1 नंबर ये रहा। फिर देखो दीवान ए इंशा पत्राचार 4 नंबर, फिर देखो ये 2 नंबर, तो इसमें मतलब सी उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखो, ये दोस्तों ये दिखने वाले बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसके अंतर्गत बड़ी समस्या आ रही है। पी.एन. चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी, किसके अनुसार, पी.एन. चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति कैसी थी, बताइए। धर्मनिरपेक्ष, तानाशाही, धर्म केंद्रित, प्रजातांत्रिक। तो 92 में उत्तर क्या आ सकता है बताइए, तो धर्म केंद्रित। अब देखो आपको कौन सा निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था, अमीर खुसरो, बर्नी, शेख जमालुद्दीन, मीर हसन देलवी। 93 में क्या आएगा बताइए, शेख जमालुद्दीन है और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था। बाकी अमीर खुसरो था, बर्नी था, मीर हसन देहलवी भी था, लेकिन ये शेख जमालुद्दीन है वो नहीं था। अगला क्वेश्चन 94 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, इल्तुतमिश ने, नासरुद्दीन महमूद ने, बलबन ने, अलाउद्दीन मसूद शाह ने। तो बताइए क्या आएगा, 94 के अंतर्गत उत्तर आ जाएगा बलबन ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। ये इसमें उत्तर आएगा 94 में, क्या आ गया, सी आ जाएगा उत्तर। अब देखो 95 नंबर का क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये लो, आपके आरपीसी कॉलेज लेक्चर में पूछा गया है, दीवान ए विजारत क्या है, दीवान ए विजारत। तो दीवान ए विजारत का मतलब वित्त विभाग प्रधान प्रवेशक कहलाता है ना, क्या होता है, दीवान ए विजारत। अब ये इसमें क्या आ जाएगा, वित्त से संबंधित है ये, ठीक है। दीवान ए रिसालत ये किसी संबंधित है, बताओ, 4 नंबर आ जाएगा ना। ये जो दीवान ए रिसालत है क्या आ जाएगा इसमें, दीवान ए रिसालत विदेशी विभाग इन धार्मिक विषय इसके अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। और दीवान अर्ज सैन्य विभाग से है ही, सैनिक का संबंधित। और दीवान इंसा आपको राजकीय पत्राचार हो गए थे। अब देखो इसमें अपन ने दीवान ए विजारत 2 नंबर किसमें, देखो इसमें भी है। दीवान ए रियासत 1 नंबर, 1 नंबर इसमें भी है। फिर देखो दीवान अर्ज 3 नंबर सैनिक के भर्ती संगठन, और दीवान इंसा राजकीय पत्राचार, तो इसमें बी उत्तर हो जाएगा, 95 के अंतर्गत बी आ जाएगा। अब देखो अगला 96 नंबर का क्वेश्चन, अब को बनाने के पीछे प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे, कि पीछे प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे, कुतुबुद्दीन मीनार, किला रे पिथौरा, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए क्या आ जाएगा, 96 के उत्तर अंतर्गत क्या उत्तर आ जाएंगे बताइए। तो इसके अंतर्गत कुतुब मीनार को बनाने के पीछे प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रे, ए उत्तर इसके अंतर्गत आ जाएगा 96 में।
अब देखो ये बहुत बार दिल्ली के सुल्तान ने कृषि की दशा सुधारने के लिए दीवान ए अमीर कोई की स्थापना की थी। दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था कृषि की दशा सुधारने के लिए दीवान ए अमीर कोई की स्थापना की थी? तो ये आपको बताना है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो उत्तर क्या आ जाएगा 97 में? बताइए 97 में क्या उत्तर आएगा, सोच करके आप बता सकते हो। तो इसके अंतर्गत आपका सी आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन 97 के बाद में देखो 98 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है ये लो अब करो आराम से। या बीन अहमद सर हिंदी आता है ये ना, या बीन, ये सर हिंदी और नाम आता है इसमें ना, इसमें लिखा नहीं है उसने, ठीक है ना। सर हिंदी मैं लिख दूँ सही एकदम तरीके से, सर हिंदी और नाम आता है ना, या बिन अहमद सर हिंदी। अब ये किसी मिलाओगे आप बताओ सोच करके। जो या बिन अहमद सर हिंदी ये तारिक ए मुबारक शाही से मिलाओगे, किसे? तारिक ए मुबारक शाही से मिलाओगे। फिर देखो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला क्या करता है? तारिक ए दाऊदी लिखता है, क्या लिखता है? तारिक ए दाऊदी ग्रंथ लिखता है। इसामी क्या लिखता है बताइए? इसामी फुतू उस सलातीन क्या लिखता है? फुतू उस सलातीन 2 नंबर। और अहमद यादगार आपको पता है लास्ट में जो बचा है ये आपका तारिक ए सलातीन ए, तारिक ए सलातीन ए। अब आप बताओ कि M4 कहाँ पर है? M4 देखो इसमें भी है, इसमें भी है। फिर देखो अब्दुल्ला क्या करता है? तारिक ए तो 3 नंबर देखो इसमें है, ठीक है। फिर ईशा में क्या करता है? फतू सलातीन 2 नंबर ये रहा। फिर अहमद यादगार है वो तारिक ए सलातीन, ये आपका 1 नंबर आ जाएगा, बी उत्तर इसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। ये लो ये देख लेना दोस्तों, आपको अगर कोई दिक्कत है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है इसमें उत्तर आ रहे हैं, फिर अपन क्या है कि थोड़ी पढ़ाएंगी क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे बोर्ड नहीं है, लिख देता मैं। अब देखो आपको निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत में 13वीं और 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? IH कुरैशी, MA अंसारी, इरफान हबीब, मोहम्मद हबीब। तो 99 में उत्तर क्या आ जाएगा सोच करके बताइए। तो इसमें आ जाएगा मोहम्मद हबीब आ जाएगा उत्तर है कि 21वीं 13वीं 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादन किया मोहम्मद हबीब ने किया था। डी उत्तर इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 100 नंबर का, देखो क्वेश्चन है ये रहा। क्वेश्चन है किस दिल्ली सल्तनत के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था? चंगेज खान है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। कि किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था, ये आपको बताना है। तो 100 में उत्तर क्या जाएगा? इसमें आ जाएगा इल्तुतमिश आ जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद मुबारक खिलजी और फिरोज तुगलक। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 101 के अंतर है। तो इसमें आ जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसने क्या किया था? सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, हजार सितुन महल किसने बनवाया था? एग्जीक्यूशन है अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो क्या आ जाएगा 102 में उत्तर बताओ। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने हजार सितुन का महल है वो बनाया था। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? फरीद, जुना खान, अबुल हसन, निजामुद्दीन हसन। 103 में क्या होगा बताइए।
तो सोचो आप भी इसके अंतर्गत क्या आ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। अब देखो 103 के बाद में आपका 103 अगेन 103 तक है ये लो। तो दोस्तों आज अपन इतने क्वेश्चन लेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे, तो मैं सोचता हूँ कि 12वीं की जो इतिहास की 3 बुक्स है वो पूरी करा देता हूँ, क्योंकि अब की बार एनसीईआरटी की 12वीं की बुक्स में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो एनसीईआरटी पूरा गिरा देता हूँ, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ना। तो आप बताना क्या करना है। धन्यवाद।